नमस्कार, मैं हूं सभी के साथ ताना गुप्ता। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि ममता बनर्जी को चोट लग गई है। उस पर देखते हैं जनता की राय। आप बताइए, जो अभी ममता बनर्जी को चोट लग गई है उसको आप क्या सोचते हैं? क्या ये परपंच रचा जा रहा है या ये साजिश है या फिर उनको जेन्युइनली चोट लगी है? और जैसे कि वो गिरी है इतनी सारी भीड़ में, तो ऐसे कोई भी गिर सकता है। उन्हें एक इंसिडेंट है, कोई भी उन्हें धक्का ऐसा नहीं जानबूझ के नहीं दिया गया है, वो अपने आप गिरी हैं। किसी से धक्का लग गया है और वो गिर गई अपने आप। तो ये कि मतलब बाय मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। ममता बनर्जी इसमें लोगों की साजिश, जहाँ से वो नामांकन भर रही है, मतलब जहाँ से इलेक्शन लड़ रही है उसमें ही बोल रही है कि लोगों की साजिश है और दूसरी बीजेपी की है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये क्या ये नाटक है या जानबूझ के अपनी चोट का जिम्मेदार दूसरों पर ठीकरा फोड़ना है? ये तो दूसरों पे थोपा जा रहा है। वो एक तरह से वो तो एक गलती से गिर गई हैं और वो एक कह रही है कि मुझे जानबूझ के किसी और ने गिरा दिया है। ये गलत है। ये गलत है। क्या ये सिंपैथी कार्ड हो सकता है कि जनता के दिलों में जगह बन जाएगी क्या ऐसे करने से ममता बनर्जी की? ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बन सकती है जनता के दिलों में जगह। आप मैं अगर चलते चलते गिर जाऊँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं कहने सकते कि इसने गिरा, ये मेरा पैर भी मुड़ सकता है, मैं बाय मिस्टेक स्टेयर से गिर सकती, कुछ भी हो सकता है। ये गलत है। वो जनता के ऊपर डाल रही है, अपना सेफ साइड ढूंढ रही हैं, आरोप लगा रही हैं दूसरी पार्टी पर, ऑपोजिशन पे पार्टी वो ब्लेम कर रही हैं। बस यही है, दैट्स इट। ममता बनर्जी का एक और बात कहूंगी, जो ममता बनर्जी भी जब बोल रहे थे उनके ओपोजिशन में जो है बीजेपी पार्टी के लोग, तब वो कह रही थी कि यहाँ बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, 12 से 4 बजे तक भी घूम सकती है। जहाँ का सीएम ही सुरक्षित नहीं है, वहाँ से क्या आपको समझ आता है जो वो बोल रही हैं? देखो, ये तो मैं बता नहीं सकती कि इस बारे में कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं, लेकिन दूसरों को गिराना चाहती है ना, दूसरे अपने अपने जन के अपने स्टेट से वो बोल रही हैं कि हाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब वो खुद ही को सुरक्षित नहीं मान रही है, अब दूसरों पे ही ब्लेम कर रही है कि मुझे घेरा गया है। तो इस बारे में तो यही सोचा जा सकता है उनके बारे में। आपका नाम? रश्मि गुप्ता। ठीक है। आज का सवाल जो है वो बहुत बड़ा ये है कि कल ममता बनर्जी नामांकन भरने गई थी नंदीग्राम से, जहां से गाड़ी से हाथ हिलाते हो उनको चोट लग गई और वो उसका जिम्मेदार जो मानती है वो जनता को मानती है। वो कहती है साजिश रची गई है उनको मारने की। क्या कहेंगी इस पर? हाँ, लेकिन जनता की तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो खुद ही गिरी है। अगर सपोज़ कि कोई जनता में से आकर के उन्हें मारना चाह रहा है या दिख रहा है पब्लिक को कि पब्लिक एरिया में ऐसा हो रहा है कि जनता ने स्पेशली उनको पॉइंट ऑफ टारगेट करके किया गया है, तो दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर खुद ही गिरी हैं तो फिर ऑपोजिशन को ब्लेम करना इस तरीके से नहीं है। और फिर बीजेपी उनके एरिया में सिर्फ एक इलेक्शन को जीतने के लिए ऐसा करेगी, इट डजंट सूट नाइस। और फिर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किया होगा, और वो भी उस एरिया के लोगों के लिए जिस एरिया में वो इतने सालों से जीत रही है, उनकी पार्टी जीत रही है। वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ की जनता, वो खुद ही नाम लगा रही है कि वहाँ की जनता उनको मारने की साजिश कर रही है। तो जहाँ की जनता ही उनके साथ नहीं है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, ऐसे एरिया में जहाँ पर पहले से जनता उनको सपोर्ट कर रही थी और वो जीत रही थी, बट इस टाइम पर जनता उनका साथ नहीं दे रही है, तो उनका भी कोई लूप होल आया होगा जो जनता उनको सपोर्ट नहीं कर रही है इस टाइम पर, और बीजेपी के लिए। और चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि बीजेपी इस बार इलेक्शन जीतेगी वहाँ पर। अभी इतनी चोट जो लग गई है बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपको बताया कि ममता बनर्जी खुद सीएम होकर और वो बोलती हैं कि उनके साथ एक भी पुलिस नहीं थी। वो खुद पुलिस मंत्री हैं और उसके बाद उनके साथ एक भी पुलिसकर्मी नहीं था और उनके लग गई, और गुंडे वो बोलती हैं कि साजिश रची गई उनको मारने की। जहाँ का सीएम सेफ नहीं है, ये कैसा संदेश दे रहा है पूरी मतलब देश को कि कैसे बोल सकते हैं वो? हाँ, जहाँ के एरिया की सीएम ही सेफ़ नहीं है, वहाँ पर जनता कैसे सेफ़ हो सकती है? स्पेशली ये वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वुमेन भी कैसे सेफ़ होगी अगर वहाँ का सीएम ही सेफ़ नहीं है। तो क्योंकि वो पब्लिक को भी गलत मैसेज जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वो खुद ही अपोजिशन पर नाम लगा रही है, तो फिर दिस इज़ रॉन्ग। बट अगर ऐसा उन्होंने नाम लगाया है, इससे क्या वो लोगों की, नंदीग्राम की जनता जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि वही वोट देंगे, तो क्या उनके दिलों में सिंपैथी कार्ड खेल के क्या जगह बना पाएंगी? सिंपैथी कार्ड अब लोगों को भी दिख रहा है कि सिंपैथी कार्ड की वो टारगेट करके ही सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, लेकिन जनता भी समझेगी। लेकिन हाँ, अब जो अनएजुकेटेड वहाँ का सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा वो लोग नहीं समझेंगे। उनको तो ये है कि बहुत सालों से उसी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, तो फिर वो वही वोट देंगे। बट जो एजुकेटेड लोग हैं या जो लिटरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो सेग्रीगेशन है वहाँ पर, वो हो सकता है कि वो लोग समझेंगे इस बात को। जैसे आजकल के जो यूथ हैं वो लोग समझेंगे कि भाई ये इन्होंने टारगेट किया है स्पेशली कि वहाँ पर कोई और टेक ओवर ना कर ले कोई और पार्टी। इसीलिए बस ऐसा कुछ नहीं है, जनता को दिखता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि जनता भी देखती है, न्यूज़ देखती है, आप लोगों के चैनल्स के थ्रू सब लोगों के पास मैसेज जाता ही है, सब लोग अवेयर रहते हैं, तो सबको दिख रहा है कि उन्होंने पूरा एक कॉन्स्पिरेसी करके सब कुछ क्रिएट किया है। आपका नाम? मैं निक्की। ममता बनर्जी कल जो बंगाल के सीएम हैं नामांकन भरने गई थी और चलते चलते गाड़ी से जब वो लोगों को हेलो कर रही थी तो उनके चोट लग गई और वो गिर गई, और उसमें वो बोलती हैं कि ये साजिश रची गई है और वहाँ की जो जनता है
वो उनको मारने की साजिश रच रही है? एक्चुअली कोई गिरता नहीं है, अगर गिरते चलते चलते अगर मैं गिर जाऊँ तो ये ट्रेजेडी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं गिरूंगी तो मैं अपने उससे गिर रही हूँ, ना कि किसी के दबाव से गिर रही हूँ या कोई मुझे मार रहा है। नॉट फेयर। आपका नाम? अंकुर झा। आज का सवाल जो सबसे बड़ा यही है कि जो कल ममता बनर्जी की चोट लगी उसमें वो बोलती हैं कि ये साजिश रची गई है, तो इसमें आप क्या मानते हैं? ये देखिए मैम, कोई साजिश नहीं है। एक ये घटना घटी, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है और 18 गाड़ियों का काफिला उनके साथ रहता है एनी टाइम। आपको पता है, तो वहाँ पे जब वो गाड़ी खोल करके गेट पे खड़ी थी, वो एक ठोकर लगा है जिससे उनको पाँव में तकलीफ हुई है। बस वो राजनीति के लिए नंदीग्राम में जिस सीट से वो हार रही है और बहुत बुरी तरीके से हार रही है, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, ग्राउंड लेवल के पर्सन, और वो जीत रहे हैं। जो नंदीग्राम की जनता पर ही वो ठीक रहा, नंदीग्राम की जनता गुस्सा दिखा रही है और ममता बनर्जी का खुद का ये कहना है कि यहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। जब बोला था कि वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ का सीएम ही सुरक्षित नहीं है, वहाँ से क्या जनता को वो संदेश दे रही हैं? बिल्कुल, सीएम वहाँ पे खुद सुरक्षित नहीं है। एक तो वो आउटसाइडर है, वो आउटसाइडर है ना, वो लगातार चुनाव के टाइम पे मंदिर जा रहे हैं, 2-2, 3-3 मंदिर, और गलत मंत्र उच्चारण उन्होंने किया, हिंदू धर्म के आस्था पे उन्होंने वो चोट पहुंचाया है। तो बंगाल की जनता तो बिल्कुल जवाब देगी। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है जो ये परपंच रचा जा रहा है जिसमें जनता को ही जिनसे वोट चाहिए वो नंदीग्राम की जनता को ही उस पर ब्लेम कर रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साध रही हैं? ये राजनीति है मैम, और ये जो है ना प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इनको ये सब राय दे रहे हैं। पूरे चुनाव में उन्होंने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ मस्जिद और मजार गई। अब जब चुनाव का टाइम आया है तो बंगाल के जनता को भ्रमित करने के लिए वो मंदिर जा रही हैं, वो नाटक कर रही है कि हमारा पाँव टूट गया, बीजेपी के गुंडों ने किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, जो कि एक शिष्टाचार है, उसमें एक डिसिप्लिन है। बीजेपी के कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा कर कर लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगी ममता बनर्जी? क्या सिंपैथी कार्ड खेल पाएंगे अच्छे से? और बिल्कुल, सी इज प्लेइंग सिंपैथी कार्ड। वो सहानुभूति चाह रही है नंदीग्राम की जनता से, जिस नंदीग्राम को उन्होंने कभी याद नहीं किया। और उनके सबसे करीबी जो थे शुभेंदु अधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और बेहतर वो काम कर सकते हैं उनसे। कल ममता बनर्जी जब जनता के बीच से नंदीग्राम में से निकल गई थी, तो जब उनके पैर में जो चोट आई है वो ये कह रही है कि मुझे कुछ लोगों ने पीटा है, मारा है, मारने की कोशिश की है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास से वो Z+ सिक्योरिटी रहती है, TRP के चक्कर में ऐसा बोल रही हैं वो। और वो ये भी कह रही हैं, काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जो TMC के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जान से मारने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको रचा जा रहा है, वो बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा हावी हो रही है, सरकार बीजेपी की, और उनको सरकार गिरने के चक्कर में TMC सरकार गिरने वाली है और मोदी जी की सरकार वहाँ पर आने वाली है। इससे वो घबरा गई है, उससे वो बहाने बना रही है कि मुझको ज़्यादा चोट लगा, उससे उनका प्रभाव पड़े वहाँ पर और वोट में उनके प्लस मिले, इसीलिए वो बदनाम करने की कोशिश। उनको चोट नहीं लगी और बदनाम की जा रही है, मतलब हाईलाइट हो रही है अपने चक्कर में कि मुझे वहाँ चोट लगी है और लोग उनमें सिंपैथी हो और उनको वोटिंग करें। ये जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरीके से ममता बनर्जी जीत जाएंगी नंदीग्राम या बंगाल से? ऐसा बात नहीं है। मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूरा देश में और राज्य में अच्छी कार्य कर रहे हैं और समाज में भी और अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे चल रहे वहाँ पर बीजेपी सरकार आएगी और निश्चित ही आएगी और जनता सब लोग खुश हैं और समझ रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए और बीजेपी की सरकार ही आएगी। ये भी कह रहे हैं TMC के लोग कि ममता बनर्जी को जान से मारने की। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री को कोई भला ऐसे पीट के जा सकता है, मार सकता है मुख्यमंत्री को? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो सबके साथ सबका विकास साथ लेकर चलते हैं और सब वहाँ पे बहुत अच्छे से उनके निगरानी में हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पे सब लोग कार्यकर्ता अच्छी कार्य कर रहे हैं, यही बस। और ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हमारे यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, रात के 4 बजे तक घूमती हैं। ममता वहाँ पे मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है और ये कहती हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। इसके बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा देश मोदी के राज्य में, मोदी के प्रशासन में सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पर मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मुझे आके गुंडों ने पीट दिया। अब ये कहती हैं कि हमारे यहाँ तो महिलाएं बहुत सुरक्षित है। जब वो ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हम मतलब हमको मार दिया गया, तो मैं और लोगों को कैसे सुरक्षित कर सकती हैं वो? और ये भी बात है कि अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मुझे गुंडों ने मारा, तो वो गुंडे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? और वहाँ पे जो जनता खड़ी थी वो ये कह रही है कि खंबे से टकराएंगे तब जाके चोट लगी। फिर झूठ क्यों बोल रही हैं? वो जांच करा, CBI जांच करा लें, उसको जांच करा कर और देखें कौन मतलब उनके साथ वो गलत काम किया है।
किसने उनको मतलब धक्का दिया या चोट लगाया है। अच्छा, क्या कहा आपने, किस चीज़ के लिए? अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए हमको वोटिंग में फ़ायदा हो, मुहिम चुनाव होने वाला है जो उसमें वो मतलब कि बौखला गई है। मतलब कि है कि मोदी सरकार वहाँ के लोग हावी हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर, हर चीज़ महिला हर चीज़, टीएमसी के वहाँ पर विधायक बीजेपी में बहुत लोग आ रहे हैं, इससे वो मतलब कि बौखला गई है, सोच रही हैं कि मेरी सरकार कहीं गिर ना जाए। लेकिन ऐसा होगा, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, पूरे राज्य में बीजेपी की सरकार आने वाली। बस जी कहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं बंगाल आकर। अब तो उनकी वो सोच है, लेकिन हमारी सोच है कि मोदी जी अभी भी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं और भविष्य में देखा जाएगा, फिलहाल अभी तक तो सही है। अच्छा, ममता बनर्जी को जो कल जो हमला हुआ वो ये क्यों कह रही हैं कि 4-5 लोग मुझे मारने आए, ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बदनाम कर रही हैं बीजेपी को। तो इस तरह से बीजेपी को बदनाम करके उन्हें वोट बैंक मिल जाएगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, यही ममता बनर्जी जब औरतों को लेकर अभद्र कमेंट करती हैं तब भी अच्छी लगती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बंगाल में लड़कियों का रेप हो जाता है रात के टाइम पे तो वो ये कहती हैं कि लड़कियों की गलती है, ये क्या बात सही है? ये तो बहुत गलत है। तो यही बात तो कह रही हूँ, एक मासूम जनता जिनके बीच गलत है, कोई भी करे गलत है ये बात। तो अब जिस जनता के बीच में आप वोट लेने के लिए जा रहे हो, अगर उस टाइम पे आपके पैर में लग गई तो आप उस जनता को दोषी ठहराओगे कि इन्होंने मुझे मारा। ऐसा किया तो वो भी सबसे गलत है। प्रूवन नहीं है ना, हमने देखा नहीं, किसी ने दिखाया नहीं। देखो, जनता वहाँ पे जो है वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी हमारे सामने गिरी हैं और हमें से किसी ने नहीं मारा है। एक मुख्यमंत्री को कोई कैसे पीट सकता है? आप चाहते हो कि इसमें जांच हो इस मामले की? होनी चाहिए वो तो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉपर सीबीआई जांच हो। अगर इतने बड़े चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसे कोई केस हुआ तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच में निकल कर आया, जैसे कि लोग वहाँ के कह रहे हैं, लोग ये, और बीजेपी भी मांग कर रही है कि जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कैसे सारी चीज़ें हुई। जैसे जैसे अपनी घर की दीदी को हम डांटते हैं, उन्हें भी पूरा हक है हमें डांटने का, उनको बुरा बोलने का। बिल्कुल बोलेंगे, अगर गलती किया तो उन्हें सजा मिलनी। ममता बनर्जी, हाँ जी, दीदी है ना, घर की दीदी को भी तो गलती करने पे डांटेंगे तो उन्हें भी दिल। ममता बनर्जी को किस तरीके से, अब जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं बंगाल में, और जिस तरीके से जिस जनता से वोट चाहिए, अब उसी पे तुम एलिगेशन लगा रहे हो, क्या जनता फिर ऐसे वोट देगी? हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। अगर झूठे निकल रहे हैं तो अपना आप जनता उनको वोट नहीं देगी। अच्छा भैया और दीदी का ये बताओ कि एक मुख्यमंत्री को कैसे जनता पीट सकती है? बिल्कुल पीट सकती है जी, उनका अपनी मर्जी होती है। किसी को शाही फेंक देते हैं पर पब्लिक नहीं करती, करवाया जाता। अगर किसी ने किया है ना तो करवाया होगा, आम जनता नहीं मारती कभी भी। हम लोग क्यों किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे? अगर ऐसा किया तो दीदी क्यों कह रही हैं कि तो फिर पुलिस ना, अगर पुलिस भी तो देखती ना, फिर पुलिस कह रही है, पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पुलिस वहाँ मौजूद थी। नहीं, पुलिस तो देखिए, वो पुलिस तो बंगाल की है ना, पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर झूठ बोल रही है। तो ममता झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, और उसके लिए उनका जो भी उनका मुकदमा बनता है या लोगों की उन्हें वो सहन करनी पड़ेगी, गुस्सा अगले इलेक्शन में तो होगा। देखो, फिर ममता जो बेचारी ममता दीदी है, फिर उनको इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए। देखो, बिल्कुल बेचारी को मिलनी चाहिए, अकेली है इसलिए बेचारी बोला जा रहा है। धन्यवाद।